अभी अमित शाह जी आए थे, हमारे अभिभावक हैं, बहुत अच्छे नेता और लीडर हिंदुस्तान के। अभी अमित शाह जी आए थे, हमारे अभिभावक हैं, बहुत अच्छे नेता और लीडर हिंदुस्तान के। कोई देश आके इसको गुलाम नहीं बना देगा। पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनके वजह से ही गुलाम हो जाएगा। तो जो 5 किलो चावल वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं कि ये कभी तरक्की कर पाएगा? अगर 800 करोड़ रुपया के भव इंडस्ट्री बन जाता, या उस इलाके में जितना गन्ना मिल बंद पड़ा है उसको मिल जाता, तो चालू हो जाता था, रोजी रोजगार और रोटी मिल जाता। क्यों नहीं बैठते पार्लियामेंट में? क्यों पार्लियामेंट छोड़ के चल जाते हैं? कि यह देश के 2 आदमी खरीद रहा है, 2 आदमी, नाम नहीं बोलेंगे, और 2 आदमी बेच रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जहानाबाद के राजद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। गया जी में दिए अपने पुराने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा है कि गुलामी का मतलब सिर्फ किसी देश का कब्जा नहीं होता, बल्कि नेताओं की नीतियों से भी देश गुलाम बन सकता है। सांसद ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सीतामढ़ी स्थित जानकी मंदिर के लिए घोषित 800 करोड़ रुपए पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर यही पैसा उद्योग या गन्ना मिलों पर खर्च होता तो हजारों लोगों को रोजगार और रोटी मिलती। गरीबी और विकास पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा है कि क्या 5 किलो चावल पाने वाला ये उम्मीद कर सकता है कि वो तरक्की कर पाएगा। हालांकि उन्होंने अमित शाह को देश का अभिभावक भी बताया है, जिससे उनके बयान में विरोधाभास भी झलकने लगा। यही नहीं, सांसद ने बिना नाम लिए कहा है कि देश के 2 लोग इसे खरीद रहे हैं और 2 लोग इसे बेच रहे हैं। ऐसे में ये गुलाम होना ही है। उन्होंने उद्योगपति अडानी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि जहां अडानी के पोर्ट है वहां कोई चेकिंग नहीं होती है, जबकि छोटे छोटे स्थानों पर कड़ी जांच होती है। गुलाम का मतलब कि कोई देश आके इसको गुलाम नहीं बना देगा। भारत स्वतः पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनके वजह से ही गुलाम हो जाएगा। क्योंकि अभी अमित शाह जी आए थे, हमारे अभिभावक हैं, बहुत अच्छे नेता और लीडर हिंदुस्तान के, और 800 करोड़ रुपया उन्होंने दिया माता जानकी के दरबार में। यहाँ जो है भव्य मंदिर बनेगा। तो जो 5 किलो चावल वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं कि ये कभी तरक्की कर पाएगा? अगर 800 करोड़ रुपया के भव इंडस्ट्री बन जाता, या उस इलाके में जितना गन्ना मिल बंद पड़ा है उसको मिल जाता, तो चालू हो जाता था, रोजी रोजगार और रोटी मिल जाता। तो 17 साल में ऐसा क्या हो जाएगा सर? 17 साल में हो जाएगा कि यह देश के 2 आदमी खरीद रहा है, 2 आदमी, नाम नहीं बोलेंगे, और 2 आदमी बेच रहा है। तो देश तो गुलाम होना ही है। अडानी जी के जहाँ पोर्ट है, पोर्ट, उस पोर्ट को कोई चेकिंग करता है क्या? क्यों नहीं चेकिंग होता है? छोटा से छोटा जगह चेकिंग होता है, वह पोर्ट क्यों नहीं चेकिंग होता है? आज जो आपको आंकड़ के बोल रहा है ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अडानी के चलते बोल रहा है। उसकी औकात नहीं था। इतना बड़ा भारत देश है, उससे कम नहीं है, उससे कम नहीं है। पर जो आज धमकी दे दे के भारत को, तो आपको क्या लगता है कोई एक व्यक्ति दोषी होगा? पूरे भारत थोड़ी दोषी है। आने वाले दिन में तो गुलाम होना ही ना है इसको। ये 5 किलो चावल से कितना दिन तक चलेगा? इतना बड़ा, पूरे विश्व के सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री है, इस पर कोई उपाय नहीं सोचा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसान को मैं आगे बढ़ाऊंगा, हर हाल में लेकर चलूंगा, और देश को उन्नति के लिए किसान को मैं हर तरह से मदद करके आगे बढ़ा दूंगा। कब? जब 7,000 किसान को आपने मौत के घाट उतार दिया, तब है जवाब इनका प्रधानमंत्री जी के पास। क्यों नहीं बैठते पार्लियामेंट में? क्यों पार्लियामेंट छोड़ के चल जाते हैं? क्या कारण है? क्यों लोग के थाना में गिरफ्तार करके बंद कराते हैं और इस समय अपना बिल पास करते हैं? क्या लगता है आपको कि देश का बहुत नाजुक हालत नहीं है? हम तो समझते हैं कि यह नाजुक हालत से गुजर रहा है।
सांसद ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत को धमकी दे, लेकिन आज वो अडानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। इशारों में उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि दोष पूरे देश का नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति का है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।